5 फरवरी 2025 की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक वीडियो अपलोड होता है। यह वीडियो महज 23 सेकंड का था, लेकिन इसके असर ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति थे अमेरिकी ऑफिसर चीफ माइकल डब्ल्यू बेक्स, और उनके साथ लिखा संदेश भी काफी चौंकाने वाला था। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है, पूरा अमेरिका और भारत इस खबर को लेकर सख्ते में आ जाता है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर इसी घटना की चर्चा होने लगती है। संसद में भी यह मुद्दा गूंजने लगता है कि आखिरकार अमेरिका ने भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्या था दोस्तों इस वीडियो में दिख रहे लोग कोई आम आदमी नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। उनमें महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और नौजवान लड़के भी। इन सभी को अमेरिका सेना के एक विशेष विमान में चढ़ाया जा रहा था, जो कुछ ही देर में भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका ने भारतीयों को इस तरह हथकड़ियों में जकड़कर क्यों भेजा। क्या वे सच में अपराधी थे या कुछ और? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में दरार आ गई थी? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसकी जड़ें 22 फरवरी 2024 को हुए एक हत्या से जुड़ी है। 22 फरवरी 2024 की सुबह जॉर्जिया के मैरियटा शहर की रहने वाली एक 22 साल की लड़की लेकल रिले अपनी रोज की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के पास टहल रही थी। सुबह 8:55 पर उसने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मैं अभी टहल रही हूँ, थोड़ी देर में दौड़ने वाली हूँ। अगर कुछ बात करनी हो तो अभी कर लो, क्योंकि दौड़ते वक्त मैं बात नहीं कर पाऊंगी। उसकी माँ ने कहा कि कोई जरूरी बात नहीं बेटा, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन यह बाद में बात कभी नहीं हो पाई। जब उसकी माँ ने दोबारा फोन मिलाया तो लोकल रिले का नंबर स्विच ऑफ था। उनकी चिंता बढ़ने लगी। बार बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, सर्विलांस कैमरों की जांच की गई। लेकिन जब लेकल रिले मिली तो जिस हाल में मिली वह किसी की भी रुका पा सकता था। उसकी निर्जीव लाश एक सुनसान इलाके में हैरिक झील के पास ओकनी फॉरेस्ट पार्क में पड़ी थी। एंड दोस्तों, हुआ क्या? इस बार भी वही हुआ जिसका डर था। उसके शरीर पर निर्मम यातनाओं के निशान थे। बलात्कार के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसकी कलाई पर बंदी घड़ी से पता चला कि उसकी मृत्यु का समय 9:32 AM था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा अमेरिका इस जघन्य अपराध से हिल गया था। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अपराधी को पकड़ लिया। हत्यारा था 26 साल का जॉर्ज इबारा, जो वेनेजुएला का रहने वाला था और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था। दोस्तों, अदालत ने उसे 20 नवंबर 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन इस हत्याकांड का असर अमेरिका की राजनीति पर पड़ने वाला था। इसी महीने नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और उन्होंने इस हत्या को अपने मुख्य चुनावी मुद्दे में बदल दिया। उन्होंने कहा, अवैध प्रवासी अमेरिका में आकर अपराध कर रहे हैं, वे हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं इन सभी को बाहर कर दूंगा। यह मुद्दा जनता के बीच बहुत तेजी से फैल गया और डोनाल्ड ट्रंप 60वें अमेरिका राष्ट्रपति बन गए। 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पहला बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लेकल रिले एक्ट पास किया, जिसके तहत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को डिटेन कर उनको देश वापस भेजा जाना था। जांच के दौरान पता चला कि अमेरिका में 1,25,00,000 लोग अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें 72,500 भारतीय भी शामिल थे। 24,407 भारतीयों की पहचान की गई, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। फिर क्या हुआ? 2,467 भारतीयों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। 17,940 भारतीयों को एंकल मॉनिटर पहनाकर सीमित क्षेत्र में रखा गया। एंड 5 फरवरी 2025 अमेरिका का एक विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है। हजारों की संख्या में लोग, मीडिया और पुलिस वहां मौजूद थे। विमान से उतरने वाले सभी लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर जवाब देंगे? क्या अमेरिका ने भारत के साथ अन्याय किया? एंड क्या ट्रंप के इस फैसले से भारत अमेरिका संबंधों में खटास आएगी? जब 2,467 भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। भारतीय मीडिया में यह मुद्दा राष्ट्रीय शर्म की तरह उभर कर सामने आया। संसद में विपक्षी नेताओं ने सरकार से
तीखे सवाल किए। क्या सरकार अमेरिका के इस कदम का विरोध करेगी? क्या भारत इन भारतीय नागरिकों की मदद करेगा? क्या अमेरिका को भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करने का अधिकार था? पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिका प्रशासन को औपचारिक अविरोध पत्र भेजा और भारत में अमेरिका राजदूत को तलब किया गया। इस राजनयिक दबाव के बाद अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी एक देश को निशाना नहीं बनाया, बल्कि यह कानून सभी अवैध प्रवासियों पर लागू हुआ है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। दोस्तों, ट्रंप सरकार ने अचानक भारतीयों के वीजा नियम और कड़े कर दिए। अमेरिका में भारतीय छात्रों की वीजा अपॉइंटमेंट्स में देरी होने लगी। कई IT पेशेवर की H-1B वीजा रद्द कर दिए गए। अमेरिका में पहले से बसे भारतीयों के लिए नागरिकता की राह मुश्किल बना दी गई। यानी यह विवाद अब और गहराने लगा था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे और क्या फिर कोई समझौता होगा? इस पूरी कहानी को डिटेल्स के साथ अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा। तो अपने सुझाव और राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस बड़े खुलासे को मिस ना करें। दोस्तों, आपका सपोर्ट इस चैनल की ताकत है, इसलिए इसे बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में। धन्यवाद।